हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, बीकॉम कोर्स का हमने टॉपिक लिया है। बीकॉम कोर्स की A to Z सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज ही के वीडियो में आपको मिलने वाली है। बीकॉम करने के कितने फायदे हैं, क्या थोड़े बहुत नुकसान भी हैं, सही तरीका क्या है, कौन से कॉलेजेस से करने चाहिए, सब कुछ आज के वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम व्हाट इज बीकॉम। बीकॉम है क्या, बीकॉम पास कोर्स और ऑनर्स में फर्क क्या है, वो भी इस पैराग्राफ में, इस टॉपिक में मैं समझाने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं बीकॉम फुल फॉर्म इज बैचलर ऑफ कॉमर्स। बहुत ही नॉर्मल चीज है, आपको भी पता होगी। बीकॉम की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स है। ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि आप 12th के बाद करते हैं। 2 स्ट्रीम के बच्चे, कॉमर्स वाले और साइंस वाले, बीकॉम ऑनर्स या फिर पास कोर्स को कर सकते हैं। यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं। दैट फोकसेस ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, फाइनेंस। तो यहां पर जो कॉमर्स के कोर सब्जेक्ट रहते हैं, कोर मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहते हैं, वो रहता है कॉमर्स। कॉमर्स मतलब गुड्स का मूवमेंट, इधर से उधर करना, उधर से इधर होना, सेल परचेज करना, कॉमर्स का पार्ट है। देन कम्स इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपने एज ए साइंस भी पढ़ी हो सकती है या फिर कॉमर्स में तो एक असेंशियल पार्ट होता है हमारे सब्जेक्ट का। तो इकोनॉमिक्स मतलब होता है मार्केट की समझ रखना, मार्केट की नॉलेज रखना, प्राइस डिमांड का रिलेशनशिप समझना। बिजनेस लॉ, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन और फाइनेंस कॉमर्स के या बीकॉम के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो कि आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर में से किसी ना किसी ईयर में, सेमेस्टर में पढ़ने पड़ते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अ बीकॉम एडमिशन इज क्या है बच्चा, 12th पास आप होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम, मतलब कॉमर्स या साइंस के बच्चे कर सकते हैं। आर्ट्स वाले बच्चे बीकॉम नहीं कर सकते। तो पहले ही उनको मैं मतलब अंधेरे में नहीं रखता हूं, सबसे पहले ही क्लियर कर देता हूं कि आर्ट्स वाले बच्चा लोग आप बीकॉम नहीं कर सकते, ना ही पास कोर्स, ना ही ऑनर्स, राइट। चलिए, admission to BCom course are done both through entrance examination as well as on the basis of merit। आज के टाइम में जैसे कि अगर DU जैसे कॉलेजेस या जो पॉपुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं बच्चा, अब CUET एंट्रेंस लेती है, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन देती है। और अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो वो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देती है। मिनिमम 50% भी अगर आपकी रहती है तो प्राइवेट कॉलेजेस से आप अपना बीकॉम पास कोर्स या फिर ऑनर्स कर सकते हैं। अच्छा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पास कोर्स ऑनर्स क्या है? पास कोर्स में आपको, या इसको बीकॉम जनरल भी बोलते हैं कई जगह, एक डिफरेंट या सिमिलर सेट ऑफ सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। मतलब हर सेमेस्टर में एक सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, मतलब एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं कुल मिला के। बीकॉम में 6 सेमेस्टर होते हैं, चाहे वो पास हो चाहे वो ऑनर्स हो। तो यहां पर आपको हर सेमेस्टर में एक सिमिलर सेट ऑफ सब्जेक्ट मिलते हैं। पास कोर्स में 6 to 7 के नियर अबाउट, लैंग्वेजेस वगैरह को सबको मिलाकर 7 के नियर अबाउट आपके सब्जेक्ट रहते हैं। और सेमेस्टर बाय सेमेस्टर यही आपका कॉम्बिनेशन रहता है। सब्जेक्ट में चेंजेस होते हैं लेकिन आपका कॉम्बिनेशन यही रहता है। आपको किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डीप स्टडी करने का मौका नहीं मिलता है। वहीं पर ऑनर्स में आपको वेरियस डिसिप्लिन या फिर स्पेशलाइजेशन ऑफर होती है, जिनमें से आप एक चूज कर सकते हैं, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो। अलग अलग आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है, किस में? बीकॉम ऑनर्स में। और उसी के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट भी चेंजेस होते रहते हैं। तो क्लियर हो गया। एक में आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट मिलते हैं जहां पर डीप स्टडी करने का मौका नहीं मिलता या स्पेशलाइजेशन ऑफर नहीं होती है। एक जगह आपको किसी भी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनने का या स्पेशलाइजेशन अचीव करने का मौका मिलता है। दोनों में से सर इजी और हार्ड कौन से हैं? बीकॉम ऑनर्स हार्ड है, बीकॉम पास कोर्स इजी है। पढ़ने में अच्छे हैं तो आपको क्या चूज करना है? ऑनर्स। पढ़ने में ठीक ठाक हैं, सिर्फ पास करनी है डिग्री, तो आपको चूज करना है पास कोर्स। अच्छा, दोनों के साथ बीकॉम के साथ एक प्रोफेशनल कोर्स करना जरूरी है अगर आप आगे जाकर अपना फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट है या जॉब मार्केट में आप अच्छी जॉब पाना चाहते हैं या हाई सैलरी जॉब पाना चाहते हैं। सर कौन से कोर्सेज? चाहे वो CA हो, चाहे वो CS हो, चाहे वो ACCA हो, चाहे वो CMA हो, चाहे वो CFP हो, चाहे वो CFA हो, कोई भी एक कोर्स आपको करना जरूरी है। प्लेन बीकॉम करने का आज के टाइम में कोई
मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ प्लेन बीकॉम करना और बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना कि बीकॉम करने के बाद मुझे लाखों की जॉब मिल जाएगी, ये सपने देखने के जैसा है। सिंपल। मैं हवा में बात नहीं करता, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं, राइट। चलिए, ग्रेजुएट की सैलरी समवेयर अराउंड 1,44,000, मतलब 2 लाख के नियर अबाउट का पैकेज रहता है। ये इनिशियल सैलरी पैकेज रहता है। इफ इन केस आपने सिर्फ बीकॉम करा है और बीकॉम के बाद ही जॉब करना चाहते हैं विदाउट डूइंग एनी स्पेशल कोर्सेज। मान के चलिए एक बच्चा है जिसने बीकॉम ऑप्ट कर रहा है और वो एक CS, CMA, CA वगैरह डिग्री ले लेता है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेता है, तो उसका सैलरी पैकेज स्टार्ट ही 7 से 8 लाख पर एनम से होता है। क्लियर हो पा रहा है? तो इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो मेहनत तो करनी है, बीकॉम में करो या सर्टिफिकेशन कोर्सेज को गेन करने में करो। जब मेहनत करनी है तो अच्छी जगह मेहनत करिए, ठीक है। अभी हार्डवर्क करने का टाइम है, बाद में नहीं है, बाद में रिग्रेट करेंगे आप, राइट। तो राइट अपॉर्चुनिटी क्या है, अपने 12th के बाद ही बीकॉम में एडमिशन लेते ही स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एज वेल। इस समय इस एज में जितना बिजी रहेंगे, जितने डाइवर्स कोर्सेज करेंगे, उतना ज़्यादा फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। जितनी बार हो सके मैं ये चीज़ आप तक क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप बाद में क्लूलेस हो जाएं, जॉबलेस हो जाएं और फ्रस्ट्रेट हो जाएं। यस और नो? चलिए, आफ्टर बीकॉम बहुत सारे ऑप्शन है। आप कई बच्चे CA कोर्स, CS, CFA वगैरह ये क्या करते हैं, बीकॉम के बाद करते हैं, तो वो एक ऑप्शन है। प्लस MBA के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल एक अच्छा ऑप्शन है। आप लॉ के लिए जा सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। आप PGDM, PGDCA के लिए जा सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। या फिर आप सीधा ही जॉब मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। और डिफरेंट बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप टैक्स कंसल्टेंट, स्टॉक ब्रोकर, ऑडिटर, लेक्चर, इंश्योरेंस कंसल्टेंट जैसी पोजीशन में वर्क कर सकते हैं। बीकॉम के बाद MCOM कर भी ये सारी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बहुत कुछ जो यहाँ पर नहीं भी लिखा हुआ है वो मैंने अपनी नॉलेज के बेसिस पर आप तक शेयर करा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप अपना टाइम, आप अपना समय, आप अपने मनी का गलत इस्तेमाल करें, ठीक है। चलिए, अब यहां पर बच्चा स्पेशलाइजेशन की लिस्ट है। अब आप मुझे बताइए स्पेशलाइजेशन किस में मिलता है, पास में या फिर ऑनर्स में? ऑनर्स में, ठीक है। तो ये बहुत पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप है, बैंकिंग मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, ई-कॉमर्स है, टैक्स प्रोसीजर है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मार्केट। ये सारी स्पेशलाइजेशन में से कोई भी एक आप स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं बीकॉम ऑनर्स में और अपना ऑनर्स इस स्पेशलाइजेशन में कंप्लीट कर सकते हैं। सर हमें पता कैसे लगेगा कौन सी स्पेशलाइजेशन हमारे लिए है या नहीं है? आपको जाना है अपनी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट के बेसिस पर। मान के चलिए आपको बैंकिंग में कैरियर बनाना है आगे, तो बैंकिंग मैनेजमेंट से कर लीजिए। फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट है, मार्केट की समझ है, मार्केट की समझ रखने में इंटरेस्ट दिखाते हैं आप, फाइनेंशियल मार्केट से कर लीजिए। इकोनॉमिक्स में है तो इकोनॉमिक्स से कर लीजिए, मैनेजमेंट में है मैनेजमेंट से कर लीजिए। तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी इंटरेस्ट के बेसिस पर चूज करना है, ना कि मार्केट में ट्रेंडिंग कौन सी है, स्कोप किसका ज्यादा है। ये बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन है जो कि आपको किसी और से या किसी भी खुद से भी पूछना अवॉइड करना है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपका इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज़ में, आप उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। और जिस चीज़ को सीखा ही नहीं है उस चीज़ की जॉब कैसे लगेगी? एज सिंपल एज दैट। लाइफ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उनका आंसर बहुत ही सिंपल है, हम उसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो कोशिश करिए जितने सिंप्लीफाई रखेंगे अपनी लाइफ को, जितना अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पर्सनैलिटी के बेसिस पे कोर्स को चुनेंगे, उतना ही जल्दी, उतना ही आसानी से आप आगे बढ़ते रहेंगे अपने पाथ टू सक्सेस में। एम आई मेकिंग सेंस? हो पा रहा है क्लियर? चलिए, अगर ये पेरेंट्स भी वीडियो देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे हाथ जोड़कर करूं या कैसे भी करूं, कि अपने बच्चों को स्ट्रेंथ के बेसिस पर, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर कोर्सेज को सेलेक्ट करने दीजिए। 2 फायदे होंगे, एक तो वो अच्छा कर पाएंगे, प्लस वो आप पर ब्लेम नहीं करेंगे इनकेस वो फेल होते भी हैं, क्योंकि बच्चा अगर अपने डिसीजन के बेसिस पे फेल हो रहा है तो उसको उठना भी आएगा। यस और नो? चलिए, सब्जेक्ट की बात करूं तो पास कोर्स या फिर हम जनरल की बात करें तो ऑलमोस्ट नेचर ऑफ सब्जेक्ट सेम ही रहते हैं। थोड़ी स्पेशलाइजेशन लेने के बाद सब्जेक्ट चेंजेस हो सकते हैं। नहीं तो देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पढ़ना मिलता है, मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट है, HR है, बिजनेस लॉ है, लॉजिस्टिक है, इकोनॉमिक्स है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, लेबर रिलेशन है, ऑडिटिंग है,
कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, इंश्योरेंस है, मार्केटिंग है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल मार्केट है, अकाउंटिंग है, बैंकिंग है, पब्लिक पॉलिसी है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग सिस्टम है, टैक्सेशन है। एक और चीज़ है, फंडामेंटल थोड़ा क्लियर कर दूं आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए। एडमिशन नहीं भी ले रहे हैं अभी तब भी आपको पता होना चाहिए। 7 के नियर अबाउट सब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया, 4 के नियर अबाउट बच्चा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो आप इजीली निकाल लोगे, नहीं है तो आपको कोचिंग वगैरह, इंस्टीट्यूट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी इन सब्जेक्ट की समझ होने में। कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इन सब चीज़ों में हार्डवर्क की ज़रूरत है। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था, साइंस का था, तो ये इन सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ सकती है। दूर कैसे होगी दिक्कत? या तो कोचिंग ज्वाइन करिए अच्छी, या फिर कॉलेज में जाके अपने टीचर्स का दिमाग खाइए, उनसे क्वेश्चंस पूछिए। ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर हम साइंस से कर रहे हैं तो हमारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। कई अच्छे कॉलेजेस के टीचर्स जो आपकी हेल्प करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं वो, देन यू नीड अ प्राइवेट ट्यूशंस या फिर इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं आप। द चॉइस इज टोटली योर्स, ठीक है। साइंस के बाद बीकॉम करना मैं इतने फेवर में नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अब वो अलग चीज़ है कि आपने एक बहुत ही अलग इंटरेस्ट डेवलप कर लिया अकाउंटिंग, फाइनेंस वगैरह में, तब अलग चीज़ है। नहीं तो मैं तो बेवकूफ़ी समझता हूँ कि साइंस के बाद अगर आप कॉमर्स कर रहे हैं और बीकॉम कर रहे हैं, बेटर यही रहेगा अगर आपको एक एवरेज स्टूडेंट है, क्योंकि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो बीकॉम निकाल लोगे, अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो बीकॉम नहीं निकलेगा। क्लियर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं सिर्फ टीचर नहीं हूँ, सिर्फ काउंसलर नहीं हूँ, बहुत बच्चों से डायरेक्टली बात भी करता हूँ काउंसलिंग के थ्रू। तो बहुत कॉमन यही क्वेश्चन रहता है कि सर हम एक एवरेज स्टूडेंट है, बीकॉम करे या नहीं करे। मत करो, इससे बढ़िया बीए कर लो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होंगे, पढ़ के पास तो कर लोगे, या फिर बीएससी कर लो या फिर बीबीए कर लो, ठीक है। यहाँ पर प्रैक्टिकल अकाउंटिंग बेस्ड सब्जेक्ट ज़्यादा मिलते हैं बीकॉम में। क्लियर हो पा रहा है? ठीक है। देखिए, मेरा कुछ नहीं जा रहा आपको एक कोर्स सजेस्ट करने में, उस कोर्स के बारे में बताने में, ठीक है। क्योंकि और जो क्रिएटर्स हैं जिनके आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, अगर आप देखते होंगे यूट्यूब वगैरह में, तो वो कंटेंट ढूंढते हैं, कंटेंट बनाते हैं, दैट्स इट, ठीक है। मैं कैरियर काउंसलर हूँ, ठीक है। मैं बच्चों को ट्रेन करता हूँ, उनकी काउंसलिंग करता हूँ, मैं एग्जैक्ट टीचर भी हूँ, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट रह चुका हूँ मैं। तो मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बच्चों को डील करते हुए मुझे टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया है। तो उस बेसिस पर मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि ये जो डिसीजन लेते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल डिसीजन लीजिए, ठीक है। अगर लॉजिकल आपको अपनी तरफ से ठीक लगता है तो द चॉइस इज टोटली योर्स। एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो जो एडमिशन प्रोसेस मैंने पहले समझा दिया था, डायरेक्ट और दो तरीके से होता है बच्चा, एंट्रेंस के थ्रू। डायरेक्ट 12th की परसेंटेज मैटर करती है। कोशिश करिएगा अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो अबव 80% अपनी रखो 12th में, पहले ही क्लियर कर लो, ठीक है। देखियो, लाइफ को कॉम्प्लेक्स मत करो। अगर 12th में हो अभी तो पहले से ही डिफाइन कर लो मुझे इन 5 कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए आफ्टर 12th कंप्लीट होने का वेट मत करो कि फिर मैं एडमिशन के बारे में सोचूंगा। क्यों भाई? ठीक है। अगर मूवी देखनी होती हो तो तुम 1 महीने पहले से प्लान बना लेते हो, सब कुछ पता कर लेते हो, कहाँ देखनी है, किसके साथ देखनी है, क्या पैसे हैं, क्या नहीं है। कैरियर के बारे में इतना लाइट क्यों हो? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपकी लाइफ में, कॉलेज डिफाइन कर लो, अपने 4-5 कॉलेजेस सेलेक्ट कर लो। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो बच्चा तो सर और मैडम, ठीक है, अपने जो सन है, डॉटर है, उनके कॉलेजेस डिफाइन कर लीजिए, 4 से 5 पता कर लीजिए कैसे वो एडमिशन देते हैं। एंट्रेंस के लिए देते हैं या एंट्रेंस के थ्रू देते हैं, जैसे CUET हो गया, सिम्बोसिस का अलग एंट्रेंस है, नरसिंह मुंजी का अलग है, क्राइस्ट का अलग है, MIT का अलग है, LPU का अलग है, सबके एंट्रेंस अलग होते हैं। तो उस एंट्रेंस की तैयारी आप 12th के साथ साथ कराइए, बोर्ड के खत्म होने का वेट मत करिए। या फिर अगर डायरेक्ट एडमिशन होता है तो बच्चे को बोलिए कि 12th में अच्छे मार्क्स लाए, राइट। तो ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि और इंस्ट्रक्टर करते हैं, टीचर करते हैं। लाइफ को सिंप्लीफाई रखिए। जितनी जल्दी कदम उठाएंगे राइट डायरेक्शन की तरफ, उतनी चीज़ें सिंपल होगी। एंड मौके पे करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। एंट्रेंस का बता दिया फंडा, डायरेक्ट का मैंने बता दिया है फंडा, ठीक है। कॉलेजेस की रैंकिंग में आपको बता देता हूं बच्चा, ये इंडिया टुडे की रैंकिंग है, ऐसे ही निर्फ की रैंकिंग भी निकलती है, टाइम्स की रैंकिंग भी निकलती है। तो ये अच्छे क्राइटेरिया हैं जिसके थ्रू आप जज कर सकते हैं किसी भी कॉलेजेस के। रिव्यूज पढ़ना अवॉइड करिए, क्योंकि आज के टाइम में रिव्यूज वगैरह फेक भी हो सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है कि कौन से ऑथेंटिक है, कौन से फेक हैं, तो जो ऑफिशियल रैंकिंग होती है या जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ऑफ रैंकिंग है, निर्फ की है, इंडिया टुडे की है, टाइम्स की है, उनकी रैंकिंग आप देख कर सके जज कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉप 15 कॉलेजेस हैं, श्री राम कॉलेज, हिंदू कॉलेज, लेडी श्री राम, हंसराज, लॉयला, मद्रास,
इंडिया के सबसे बेहतरीन कॉलेजेस न्यू दिल्ली में है फॉर कॉमर्स, टू बी ऑनेस्ट। क्राइस्ट, रामजस, एनएम कॉलेज, मीठीबाई, जोसेफ, आत्माराम, दौलतराम, गागी, इंद्रप्रस्थ, 15 में से 10 कॉलेज तो नियर अबाउट दिल्ली के ही हैं यहाँ पर। समझ पा रहे मेरी बात? तो बहुत अच्छी जगह है न्यू दिल्ली। अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, बीकॉम करना है, डीयू से बीकॉम करना है, तो बोलिए 12th के साथ साथ CUET के अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करें, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन होना बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वाली बात है। एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी आपको फैकल्टी मिलती है, एनवायरमेंट मिलता है। एनवायरमेंट क्या क्या क्या, देखिए एनवायरमेंट, डीयू में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो टॉपर बच्चा ही होगा, टॉपर बच्चा है तो उसका माइंडसेट ठीक ही होगा। ज़्यादातर हम परसेंटेज में देखते हैं 99% बच्चों के ठीक ही दिमाग वाले होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब आपके साथ आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होंगे। कोशिश करिए अपने बच्चे का एडमिशन या आप बच्चे एडमिशन ऐसी जगह लें जहाँ पर बच्चे आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, क्योंकि उस जगह सुपीरियर बनना जहाँ पर आपसे लोअर इंटेलिजेंट पीपल है तो वहाँ पर आप ग्रो नहीं कर पाते लाइफ में। ठीक है, चलिए आगे जॉब प्रोफाइल, कौन कौन सी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। तो चॉइस इज टोटली योर्स बच्चा। ऑनर्स में जो अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करिए उसके बेसिस पर भी आप प्रोफाइल को अपने डिफाइन कर सकते हैं, या फिर बीकॉम के बाद जो मन आए, अकाउंटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, कोई भी जॉब आप पकड़कर वर्क कर सकते हैं। एक और टिप मैं दे देता हूँ यहाँ पर, अगर आपने बीकॉम पास कोर्स करा है और कोई भी नॉर्मल कॉलेज से करा है जो आपको पता है प्लेसमेंट नहीं देगा, तो सबसे समझदारी वाली बात ये होती है, और अगर आपको जॉब करनी है, आगे स्टडी नहीं करनी है, कोई भी जॉब हो पकड़ लो। उसमें ईगो मत दिखाना कि यार 10,000 की जॉब है, ये 15,000 की जॉब है, मैंने तो इतने पैसे दे के कराया, मैं तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, 20-25 हज़ार की जॉब लगेगी तभी वर्क करूंगा। ऐसे करोगे, ये एटीट्यूड रखोगे तो जिंदगी भर बेरोजगार ही रह जाओगे। समझदारी वाली चीज क्या है बच्चा, एक डीयू का बच्चा है जिसने डीयू के टॉप क्लास कॉलेज से, श्रीराम से, हिंदू से अपना बीकॉम करा है, उसको जो प्लेसमेंट में जॉब मिलेगी, मान के चलो उसको 30,000 पर मंथ से उसकी सैलरी स्टार्ट हो रही है, उसको अगर बीट करना है, तो उसका रास्ता बता रहा हूँ एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। बीकॉम कैसे भी कॉलेज से करा है, जॉब पकड़ लो कैसी भी, और उसमें दिन रात एक करके मेहनत करो, उस काम में एक्सपर्ट बनो। 5 साल बाद जो कि एक डीयू के स्टूडेंट को सैलरी होगी, एग्जैक्ट उतनी ही सैलरी आप अर्न कर पाओगे अगर आपने रात दिन मेहनत कर कर अपने स्किल सेट को वर्क करा, अपने खुद पे, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करा, तो आप उस लेवल पर, उस इक्वलेंट पहुंच जाओगे। लेकिन अगर इस एटीट्यूड में रहे कि नहीं यार सर बढ़िया जॉब करेंगे, अच्छी पैसे की जॉब करेंगे, क्या हुआ बीकॉम अच्छी जगह से नहीं करा, एमबीए करेंगे अच्छी जगह से, एमबीए के लिए भी 3 से 4 साल तुम सोचने में लगा दोगे, वहां पर भी एंट्रेंस क्रैक नहीं होगा, तो 4 साल बाद क्या होगा, बैक टू नॉर्मल, अब उसी पोजीशन पे आ जाओगे जिस पोजीशन में तुम बीकॉम के बाद थे, और वही 4 साल बाद 10,000 की जॉब तुम्हें पकड़नी पड़ेगी, जहां पर 5 से 6 साल हो गए हैं, वो तुम्हारा साथ कॉम्पिटिटर पर मंथ 1 लाख कमा रहा है और तुम 10,000 से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो कभी भी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानो। अगर पढ़ाई स्ट्रेंथ नहीं है तो पढ़ाई में पैसा वेस्ट मत करो, सीधा जॉब मार्केट में एंट्री लो और वहां पर काम सीखो, स्किल के पैसे हैं। और अगर पढ़ाई स्ट्रेंथ है तो अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करो, अच्छे कोर्सेज करो, रात दिन मेहनत करो, क्योंकि आपको पता है पढ़ाई के थ्रू आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में। क्लियर हो पा रहा है? सिंपल फंडे हैं लाइफ के, इसको और सिंप्लीफाई करने की या और कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, जितने सिंप्लीफाई करेंगे उतना फायदा रहेगा। राइट, एंड ऑफ द वीडियो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा रहते हैं सर, आपसे डायरेक्टली बात करनी है, क्या करें? डिस्क्रिप्शन में मैं जूम का कंसल्टेशन कॉल का एक लिंक देता हूं, पेड लिंक है ये, पहले ही क्लियर कर देता हूं, कोई भी हिडन विडन कुछ नहीं है, ट्रांसपेरेंसी रखना जरूरी है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको एक ईमेल के थ्रू एक ईमेल आता है जहां पर एक डेट टाइम मेंशन रहती है, मेरे साथ कब आपको इंटरेक्ट करना है, जूम कॉल कब अटेंड करना है, उसकी एक डेट आती है। आप उस डेट पर लॉगिन करते हैं, जूम ऐप गूगल के थ्रू ओपन कर सकते हैं या फिर एक उसका प्ले स्टोर में आता है जूम ऐप का, वो कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने कर रखा होगा 12th 11th में, या फिर अपने आपकी क्लासेस वगैरह भी जूम के थ्रू होती है। तो उस टाइम में आप मेरे साथ बात करेंगे, मैं ही आपसे कंसल्टेशन करूंगा। 30 मिनट्स का कॉल रहेगा जहां पर आप जो भी आपके डाउट होते हैं, 10th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई भी आपके डाउट होते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की, प्लस आपको लाइफ टाइम में सपोर्ट प्रोवाइड कराऊंगा। इफ इन केस आगे भी जाकर कोई भी डाउट होते हैं आपके 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, आप उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएंगे मेल के थ्रू या फिर प्राइवेट व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। क्लियर हो पा रहा है? दूसरी चीज, ई बुक के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बच्चे, सर ई बुक्स हम कौन सी परचेज करें, कौन सी ई बुक्स में हमें इन्वेस्ट करना है? देखिए,
ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करिए। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम की ई बुक्स ले सकते हैं। बीकॉम की अभी वीडियो ई बुक नहीं है, नॉर्मल ई बुक है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है, जहां पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करा रखी है बीकॉम की। बीबीए की वीडियो ई बुक तैयार है, बीसीए की तैयार है, एमबीए की तैयार है, एलएलबी की तैयार है। अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्सेज करने हैं तो बेस्ट वो प्रोडक्ट है आपके लिए, जहां पर ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने ई बुक्स के थ्रू आप तक पहुंचाता हूं। वीडियो ई बुक की खास बात यह है, आपको टेक्स्ट के साथ साथ वहां पर वीडियोस भी मिल जाते हैं, तो ये एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहता है। कोशिश करूंगा मैं फ्यूचर में कि बीकॉम की ई बुक को भी वीडियो ई बुक में कन्वर्ट कर दूं, प्लस और भी अदर एमकॉम वगैरह की मैं वीडियो ई बुक लाने वाला हूं, एमबीए की मैं ला चुका हूं, अदर कोर्सेज की भी फ्यूचर में आने वाली है। तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूं, जैसे ही अपडेट होती है आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, तो उसमें कोई भी डाउट वगैरह नहीं रहता है आपको। राइट, चलिए बच्चा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।